अब क्वेश्चन देखें इस टाइप का भी आ सकता है कि द आंसर टू द पार्ट D2। अभी हम D2 सॉल्व नहीं करेंगे, पीछे हमने बल्कि ये तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिकली आपने सारी चीजें करनी है। द आंसर टू द पार्ट D2 आर द सॉल्यूशंस टू दिस वन where k is an integer. Find the value of k showing all of your working. अब he's saying you need to find the value of k और वर्किंग सारी तो डेफिनेटली कुछ ग्राफिकल वे से तो ये काम होगा नहीं, वर्किंग सारी अलजेब्रिकली शो करनी पड़ेगी मुझे। चलिए D2 पे जाता हूँ कि D2 में हुआ क्या था। देखें, राइट डाउन द x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट वेयर द लाइन दिस वन क्रॉसेस द ग्राफ दिस वन। अच्छा, तो हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट निकालना था हर उस पॉइंट का जहां पे ये लाइन, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, तो क्रॉस करिए इस ग्राफ को, यही बात है। तो मैं वहां पे तो हमने लाइन बनानी थी और ग्राफ की लाइन पीछे ऑलरेडी टेबल पे बनी हुई थी। जहां पे भी एक ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा था उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स यहां पे आने थे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात की थी उसने। अब हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व करना है। द आंसर टू द पार्ट D2, जो इसके आंसर्स आए हुए हैं एक्स के, are the solution of this one where k is an integer. Find the value of k showing all of your answers. So आंसर किस तरह है? बाय, यहां तो ग्राफिकल वे से आए ना, बाय ग्राफिकल वे। और ये आंसर है क्या? दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, हम लोग इस चीज के लिए अलजेब्रा के थ्रू जाएंगे और अलजेब्रा के लिए सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीकाकार है? बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। ठीक है जी, बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोगों ने देखना है। हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक ये है। यहां पे तो ऑलरेडी वाई सब्जेक्ट बना हुआ है, इधर हम वाई सब्जेक्ट बनाएंगे। 3y is equals to negative 5x. So y is equals to negative 5x by 3. So y की वैल्यू आ गई हमारी इस इक्वेशन से। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो जो भी वैल्यू यहां पे आई है उसको यहां प्लग इन करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा -5x by 3 equals to x over 2 minus 1 over x। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया। इज इट फाइन? अब देखें आप इसको, हम जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वो लीड करेगी इस तरह की शक्ल में। तो राइट हैंड साइड पे डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती आप यहां पे भी, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग अ सिंगल फ्रैक्शन। सो इसको पहले सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सो सिंगल फ्रैक्शन में कैसे आएगा जी? एक्स स्क्वायर्ड नेगेटिव में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक यूज करें। सो एक्स स्क्वायर्ड नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5x by 3। अब देखें यहां सिंगल फ्रैक्शन बन चुकी है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सो ये हो जाएगा -5x इंटू 2x इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2। यहां ब्रैकेट मैंने इस वजह से लगाई है क्योंकि यहां दो टर्म्स थी, तो 3 ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने। सो अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली आई नीड टू पुट द ब्रैकेट इन। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? -10x स्क्वायर्ड, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर्ड नेगेटिव 6। अब 3x स्क्वायर्ड यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस, एंड यू बी लेफ्ट विद नेगेटिव 6 हियर। यहां पे आ जाएगा -13x स्क्वायर्ड इक्वल्स टू नेगेटिव 6। माइनस एंड माइनस कैन कैंसिल, तो मेरे पास अभी ये फेस बन रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि उसने अपने क्वेश्चन में क्या फेस बनाया हुआ था। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो इसको जरा यहां पे मैच करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो के की वैल्यू क्या होगी? 13, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड बिल्कुल मैच कर रही है, एक्स स्क्वायर के साथ मैच करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। दिस विल बी योर आंसर।
किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो मुझे बताए. समटाइम्स दे फोर्सफुली आस्क यू कि आप अलजेब्रा यूज करके चीजें फाइंड आउट करें. ठीक है, सो अलजेब्रा की सारी चीजें यूज करके मैंने ये फाइंड आउट किया एंड आई गॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. उसने कहा था के शुड बी इंटीजर. देखो मेरा कोई डेसिमल या फ्रैक्शन में के नहीं आया. आई होप थिंग्स आर क्लियर. सर जी जी सर ये x ओवर 2 माइनस 1 ओवर x कौन सी वैल्यू से आपने लिया है, कहाँ से? ये ग्राफ की इक्वेशन थी ना ये बोले. ओके ओके ठीक है. ओके, अब इन क्वेश्चंस को भी देखें. ये प्रॉपर अलजेब्रा है, इसमें और कुछ भी नहीं है. देखें इससे दैट द इक्वेशन दिस वन, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर व्हाटएवर द इक्वेशन इज नहीं है, कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. तो डेफिनेटली पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर मैच कर सकते हैं ना, तो तभी जाके ए बी सी की वैल्यू आ सकती है. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन पहले मैंने अपने आप से पूछना है कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है. यहां पे फ्रैक्शन है और इधर फ्रैक्शंस नहीं है. सो माय टारगेट इज, मैं अपना टारगेट एग्जाम में बना लेता हूं दैट आई नीड टू गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शन, और उसी के लिए सारी वर्किंग करूंगा. ठीक है, अब अगर आपके पास फ्रैक्शन होती है ना, तो आपने छुड़ाना हो एंड वी हैविंग इक्वेशन, तो आपका बड़ा ही सिंपल तरीका है, एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर का. तो 2x स्क्वायर और x मैं भी यहां लेके आपको बताता हूं, हालांकि ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या है. 2x स्क्वायर और x, सबसे पहले आप 2 से लेके दें, 2 1 2, then you're having x square, then you're having x. फिर आप x से लेके जाएं 1, ये x रह जाएगा 1, और फिर उसके बाद आपके पास 1 1 and 1. So the LCM will be 2x squared. Now जब भी आपके पास LCM आ जाए और आपने अब जान छुड़ानी है अपनी फ्रैक्शन से, so you need to multiply the fraction with every term. Got it? अब मैं आपको यहां प्रॉपर स्टेप लिख के बता रहा हूं. 2x squared times x squared by 2 plus 2x squared times 1 by x squared minus 2x squared times 2 by x equals to, मैंने कहा था हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, तो राइट हैंड साइड पे भी टर्म्स हैं, उनसे भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है जी, बात समझ में आ गई. सो अब 2 विल कैंसिल 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4. एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सिर्फ 2 बच जाएगा कि हमारे पास x था, x और x स्क्वायर का जो 2 है वो कैंसिल आउट होगा. So we'll be left with 2x here. राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या होगा, 2 3 is 6, तो 6x क्यूब हो जाएगा प्लस 2x squared. Is it fine? So I took the LCM और मैंने हर एक टर्म से LCM को मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसका एविडेंस आपके पास स्टेप में मौजूद है. ठीक है, अच्छा जी. नाउ व्हाट एल्स, अब आपने बिल्कुल ये वाला फेस बनाना है. तो ये वाला फेस क्या है कि आप सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए और राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं होना चाहिए. सो x टू द पावर 4 नेगेटिव 6x क्यूब नेगेटिव 2x स्क्वायर्ड नेगेटिव 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये काम भी हो गया. अब हम इसके नीचे जो मेरी मेन इक्वेशन थी उसको लिखते हैं ताकि मैचिंग इजी हो सके. x4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर्ड प्लस cx प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब आप जरा मैथ करें क्या होगा. a की वैल्यू विल बी नेगेटिव 6. ठीक है, मैचिंग में याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा मैचिंग का भी बता दूं, हालांकि ये एक्सपेंशन में आप लोगों को पता होना चाहिए. जब आपने O1 या O2 में एक्सपेंशन वाली टॉपिक्स पढ़े थे ना, तो वहां पे हम ये समझा देते हैं.
मैच जब आप कर रहे होते हैं ना किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी के साथ, मतलब उनके कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए, कोफिशिएंट्स उनके इक्वल हो जाते हैं ना, अगर दोनों के पास नेगेटिव साइन हो तो आपका फाइनल आंसर जो है ना वो पॉजिटिव में आता है। अगर दोनों के पास पॉजिटिव साइन हो तो फाइनल आंसर तब भी पॉजिटिव में आता है। और अगर दोनों के जो आंसर्स हैं जो मैच कर रहे हैं उनमें कोई भी डिफरेंस हो, प्लस माइनस हो और माइनस प्लस हो, तो हमेशा आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। अब इस रूल को जरा ध्यान में रखना। यहां मैं मैच कर रहा था, एक का आंसर प्लस में है, दूसरा शुड बी नेगेटिव, ठीक है। और आपके पास क्या आएगा? से क्या नेक्स्ट का बी की वैल्यू साइन के साथ मैच ही है, तो आंसर माइनस टू। सी के लिए भी आंसर क्या होगा? -2। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पे किसी भी चीज के दोनों आंसर्स नेगेटिव होते या दोनों पॉजिटिव होते तो हमारा आंसर जो फाइनल में लिखते हैं हम, वो उसके साथ भी प्लस आता। आई होप थिंग्स आर क्लियर। किसी को भी मसला है तो मुझे बताएं। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन वो देता है, वो कहते हैं शो दैट द ग्राफ ऑफ दिस वन, जो ऊपर बना हुआ होगा, यहां पे आपने बनाया हुआ होगा पहले, ठीक है। ग्राफ इसी का देखें, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, दिस इज योर क्वेश्चन, पहले आपने टेबल फिलिंग करनी है एंड देन यू नीड टू प्लॉट द ग्राफ स्ट्रेट अवे। नाउ द क्वेश्चन इज शो दैट द ग्राफ ऑफ दिस वन कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √2। अच्छा, तो हमारा सिनेरियो ये है कि ये वाला ग्राफ यूज हो सकता है √2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। सो √2 की वैल्यू डेफिनेटली √2 की वैल्यू इनपुट होगी। इनपुट का मतलब है कि एक्स में ये वैल्यू होगी और उसका जो आंसर आएगा वो आउटपुट वैल्यू होगी। आउटपुट विल बी वाई। सो ये ग्राफ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं दो तरीके। एक तो सूरत हाल ये है कि जनरल एजम्पशन लिया जाए कि जी वैल्यू क्या होगी, लेकिन सीधी बात है कि आपको पता है कि जब एक्स की वैल्यू √2 है तो आप यहां पे एक्स की वैल्यू √2 में प्लग इन कर दें, मतलब 1/2 √2, जहां जहां एक्स है मैं वहां वैल्यू पुट कर। अब इसका मैंने आंसर देखने के क्या है, आंसर आपके पास अगर इसको जनरल आप कैलकुलेटर में लिखें इन सारी चीजों को, तो आपके पास आंसर यहां पे कैलकुलेटर अगर मेरे पास हो, हमने सर्च नहीं पड़े हुए ना, वरना मैं आपको ये थोड़ा सा इसको गाइड जरा देखिएगा प्लीज। देखें, whenever you're having an irrational denominator, irrational का मतलब है √2 is an irrational number, वो अगर मल्टीप्लाई भी होगा ना किसी भी नंबर से तो आपके पास क्या होगा? irrational ही रहेगा। तो उसको रैशनल बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। लाइक आई एम मल्टीप्लाइंग √2 विद द न्यूमरेटर एज वेल एंड विद द डिनोमिनेटर। मैथ्स के अंदर आप किसी भी टर्म को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं, दिस इज एक्सेप्टेबल, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। 1 इंटू √2 आ जाएगा, और 2 √2 इंटू √2 अगर सेम बेसिस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये √2 over 2 times 2 minus √2 over 4। अब जरा आप गौर से देखिएगा कि यहां पे चीज क्या होगी। ये देखें जी, सो द होल ऑफ दिस थिंग माइनस होल ऑफ दिस थिंग, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? वाई का 0, बिकॉज आप 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 0 एज एन आंसर। यही बात है ना। सो द थिंग इज, जब y की वैल्यू 0 होगी तो जहां पे भी ग्राफ का टच हो रहा होगा वो आपकी √2 की वैल्यू होगी। ये आपने अब यहां पे शो करा, ठीक है। शो दैट द ग्राफ ऑफ दिस वन
कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2। तो अब यहां y की वैल्यू 0 पे, आप जरा y की वैल्यू ये है ना 0, इसका मतलब है ग्राफ जहां पे भी x एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, जब आपके पास यहां ग्राफ बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ को च्यून करके बन रहा है, तो जहां पे भी ये हमारे पास पॉइंट होगा ये आंसर किसका होगा? अंडर रूट 2 का। इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. सर क्या होगा? हाँ, यहां पे आप इन चीजों को भी देखें, अल्लाह करे इसका ग्राफ बना हुआ। व्हाट अबाउट एफ ऑफ एफ नेगेटिव 2? ये तो डबल एफ आ गए, इसका मतलब फंक्शन में कॉम्पोजिट फंक्शन में कहते हैं, लेकिन हमें ग्राफ के थ्रू में कैसे सॉल्व करना है जब वो देखिएगा। सबसे पहले हम ये जो सिर्फ एफ ऑफ नेगेटिव 2 है ना, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स नोटेशन होती है, यही बात है ना। तो एक्स की जगह नेगेटिव 2 डला हुआ है, तो पहले मैं नेगेटिव 2 एक्स में देखता हूं, यहां पे ये है नेगेटिव 2, इसकी मैं पर्टिकुलरली वैल्यू निकालता हूं जो y के उसमें होगी। तो ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 3 का। इसका क्या मतलब है कि जो f ऑफ नेगेटिव 2 है इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3। यही बात है ना, आंसर जो अभी हमने देखा। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखता हूं, f ऑफ f नेगेटिव 2। नाउ द वैल्यू ऑफ f नेगेटिव 2 इज व्हाट? 3। ठीक है जी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट f3। तो f3 का भी वही बात होगी, हमारे पास f के आगे क्या लिखा होता है? x। x की वैल्यू क्या है? 3। तो अब 3 पे आप जरा बनाएं। सो 3 इज हियर, x का जो 3 है इसको हम स्ट्रेट अवे देखना है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, वो थोड़ा गौर करें, दिस पॉइंट। और इस पॉइंट का मतलब है कि ये अगर y एक्सिस में हम देखें तो ये यहां कहीं लाई कर रहा है। तो द आंसर कैन बी, ये हर ब्लॉक 0.2 का है, तो 0.39 कर लें आप, क्योंकि इट्स लाइक वेरी नियर टू 0.4, तो हम आंसर ले देते हैं कि दैट द आंसर मस्ट बी 0.39। सो जरूरी नहीं है कि वो आपको एक एफ देगा, वो आपको 2 एफ्स भी दे सकता है, वो आपको 3 एफ्स भी दे सकता है। तो आपने क्या करना है कि इनको ब्रेक करना है, जैसे मैंने यहां पर ब्रेक किया। कैलकुलेटर है तो यार ये पी 0 तो बड़ा इजीली आ जाएगा, एक्स की वैल्यू सारी 0 होगी तो वाई 0 है, और 2 10 माइनस 12 नेगेटिव, ये कोई आप प्लग इन कर लीजिए प्लीज। 2.75 एक्स के अंदर प्लग इन कर दीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं पा रहा। ये चीज कैलकुलेटर डाल देते क्या आंसर आ रहा है? मोबाइल या कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। Sir, 0.86. 0.86 आ रहा है, अच्छा चलो। अच्छा, इसको जल्दी जल्दी से प्लॉट करते हैं। -0.75 एंड 2.9, 0.75 ये 0.5 होगा, तो 0.75 ये होना चाहिए, और -2.9 विल बी हियर। जरा देखिएगा, मैं स्पीड मारूंगी ना कहीं मिस्टेक हो जाए। -0.5 -1.4, -1.4 विल बी हियर, -0.25 तो ये होगा, और -0.5 यहाँ पे आ गया पॉइंट, 0 0.5 -0.1, 0.5 ये होगा, -0.1 यहाँ पे आना चाहिए, एक मिनट, 0.5 एंड -0.1 ये गलत कर रहे हैं, -0.1 विल बी हियर। ठीक है जी। फिर आ रहा है 1 -1, 1.5 -1.9, और 2 -2, 2 -2,
और 2.5 माइनस 0.6, 2.5 यहाँ पे था माइनस 0.6, ये आएगा 2.75 here and 0.86, 0.8 इधर आना चाहिए, 6 इधर आना चाहिए। ये आपके पास पूरा ग्राफ होना चाहिए। ठीक है जी, ये ग्राफ की प्लॉटिंग हो गई है। अच्छा, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं जरा। ठीक है जी, तो दिस इज योर होल ग्राफ। अब इन टेबल फिलिंग में और ये काम करने में सम मार्क्स हमें मिल गए। अब हम चलते हैं आगे, जो मेन क्वेश्चन है, यूज योर ग्राफ टू कंप्लीट द इनइक्वालिटीज इन एक्स फॉर विच y मस्ट बी ग्रेटर देन -1। y मस्ट बी ग्रेटर देन -1। अब जरा चाहिए ग्रेटर, y किधर है, ये। तो मैं अब क्या करता हूं, ग्रेटर देन -1 की लाइन हमेशा क्या आती है, एक मिनट मेरा कैलकुलेशन। तभी रुको, y की वैल्यू ये गिवन है ना, मैं इसको जरा याद लिखता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस एक्स ग्रेटर देन -1। ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, y की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। अब जरा गौर से देखें, ये जो मेरे पास पूरी इक्वेशन है, ये कौन सी लाइन है, रेड लाइन। ठीक है, दिस इज रेड लाइन। और ये जो -1 पे लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ब्लू लाइन। तो रेड लाइन बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए ब्लू से। इसका मतलब है वो वाले रीजन्स पकड़ने जो रेड लाइन ऊपर हो। ग्रेटर देन का मतलब इनइक्वालिटी में क्या होता है, ऊपर होने का। तो रेड लाइन कहां कहां ऊपर है, मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूं, देखिएगा। यहां से रेड लाइन ऊपर हो गई, ठीक है, इसके बाद तो नीचे जा रही है, फिर ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना। अब इसका मतलब है कि हमने कहां से लेके कहां तक रेड लाइन ऊपर लाई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रेड लाइन क्या रही, ऊपर रही ब्लू लाइन से। तो ये पॉइंट जरा मैं यहां देख लूं कितने बनेंगे, -0.5 था, 0.6 और -0.65। सो -0.65 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन, ये क्या होगा आपके पास 1 तक। देखो, जब भी दो बाउंड्रीज कंफाइन करनी हो, मैंने क्या बताया था, यू जस्ट नीड टू राइट इनइक्वालिटी इन द मिडल, और दोनों तरफ आपने क्या लिख देना है, लेस देन और लेस देन का साइन। इन दो रीजन्स के अंदर रेड लाइन आपकी ऊपर होगी ब्लू लाइन से। ठीक है, तो पहले तो यहां पे आपने ये लिखना है -0.65 और यहां पे आ जाएगा 1। तो ये तो काम हो गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट भी था जहां पे रेड लाइन ऊपर थी, विच इज दिस वन, इस वाले रीजन से ऊपर। तो ये वाला पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ये था 2.5 यहां पे बनेगा। सो 2.5 से एक ब्लॉक पीछे, तो ये बनेगा 2.45। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप प्लॉट करें तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है 2.45। तो आपने लिखना है एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 2.45। देखो, ग्रेटर देन की क्या रीजन है, अब यहां से जितना भी एक्स आगे आप लेके जाओगे, ग्राफ आपका रेड वाला ऊपर ही रहेगा। तो एक्स ग्रेटर देन 2.5, 2.45 इस पॉइंट से ज्यादा वाला रीजन है। मतलब ग्रेटर देन 2 पॉइंट का मतलब है कि एक्स 2.45 से ग्रेटर देन का ये वाला रीजन है ना। जितना आप एक्स में आगे जाते रहोगे, जो रेडिश लाइन है वो हमेशा ब्लू लाइन से ऊपर ही रहेगी। ये आपकी इनइक्वालिटीज होती हैं। इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी रेड लाइन ऊपर ही रही, तो जब पॉइंट्स बाउंड्रीज आ जाते हैं तो आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटी बनती है। और जब आपके पास एक पॉइंट होता है तो उसके राइट हैंड साइड पे रीजन बनेगा या लेफ्ट हैंड साइड पे। तो रेड लाइन कहां पे ऊपर जा रही थी, जाहिर बात है राइट ऑफ द इक्वेशन। इस पॉइंट से राइट की तरफ ही रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं फिर वो ग्रेटर देन का रीजन कर दूंगा वहां पे।